शासन के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत आज 12वीं कक्षा के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी के लिए सामान्य हिंदी का पहला पाठ सूर के बालकृष्ण लेकर जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित है। स्वीकार कीजिए घर से ही नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की सामान्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक मकरंद का पहला पाठ सूर के बालकृष्ण पढ़ेंगे। जी हाँ, यह पाठ सूरदास जी द्वारा रचित है। इस पाठ में संकलित तीनों ही पद वात्सल्य रस से संबंधित है। प्रेम का निश्चल उदार शिशु सुलभ अबोध व्यवहार ही वात्सल्य के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि आपको एक कॉपी अपने पास रखनी है जिसमें कठिन शब्दों के मीनिंग लिखते जाने हैं। दूसरी बात, अंग्रेजी सामान्य यानी अंग्रेजी माध्यम के बच्चों की संख्या कम है, इसी कारण आपके वीडियो अभी तक नहीं बनाए हैं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्नों के जवाब लिखेंगे और बताएंगे कि कितने प्रश्नों के जवाब सही रहे, तो आपके वीडियो भी जल्दी ही आते रहेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। पहला पद, इसको हम सुर और लय के साथ गाएंगे, इसके बाद आप भी गाएंगे। जसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरन रहेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, जसुमति मन अभिलाष करे, कब द्वै दांत दूध के देखो, कब तोतर मुख बचन झरे, कब नंदहि बा कहीं बोले, कब जननी कही मोहि रे, कब मेरो अचरा गही मोहन, जोई जोई कहे मोसो झगरे, कब धो तनक तनक कछु खइए, अपने कर सो मुख ही धरे, जसुमति मन अभिलाष करे, कब हंसी बात कहे गो मोसो, जो छबिते दुख दूर हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े, आप गई कछु काज धरे, इही अंतर अंध वहीं उठियो एक, गरजत गगन सहित गहरे, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जह तह सब अति डरे, जसुमति मन अभिलाष करे। तो ये सस्वर वाचन हो गया। अब इसी तरह से आप भी सुर और लय के साथ गाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, याद होगा और फिर अर्थ समझने में आपको आसानी होगी। अब इसका की व्याख्या करते हैं। कॉपी आपके पास होगी, कठिन शब्दों के मीनिंग आप लिखते जाएंगे। जसुमति मन अभिलाष करे, वात्सल्य माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, शिशु सुलभ प्रेम है माँ बेटे का, वह वात्सल्य होता है। माँ की अभिलाषा अपने पुत्र के बारे में बहुत होती है। वो बड़ा होते देखना चाहती है, बहुत जल्दी उसको बड़ा देखना चाहती है। यही अभिलाषा माँ की इस पद में व्यक्त है। जसुमति मन अभिलाष करे, जसुमति माता यशोदा अपने मन में अभिलाषा इच्छा करती है। अभिलाषा माने इच्छा करती हैं। कब मेरो लाल घुटुर नहीं रहेंगे,
कब धरनी पग द्वैक धरे, कब मेरा लाल कृष्ण, कब घुटुरनई, घुटुरन यानी घुटनों के बल, बहुत छोटे हैं कृष्ण, तो वो कहते हैं कि कब मेरा लाल मेरा कृष्ण घुटनों के बल रहेंगे, फर्श पर धरती पर घुटनों के बल चलना सीखेगा। कब धरनी, धरनी माने धरती, पग, पग माने पैर, कब धरनी पग, पग माने पैर, द्वैक धरे, द्वैक दो, धरे, कब वह धरती पर दोनों पैर रखकर चलेगा। कब द्वय दांत दूध के देखो, कब वह समय कब आएगा। द्वय, द्वय माने दो, दांत दूध के देखो, दूध के दांत उनके मुख में आ जाएंगे। पहले पहले दांत यानी दूध के जो दो दांत हैं वो उनके मुख में आ जाएंगे। कब तो तरे मुख वचन झरे, और कब तोतली वाणी में, तोतली भाषा में मुख से वचन झरे, तोतली भाषा में मीठी मीठी बातें वह कब करेगा। कब उसके दूध के दो नन्हे नन्हे दांत आ जाएंगे मुख में। कब नंदही कहे, कब नंदही बाबा कहे बोले, कब जननी कहे मोहि ररे, कब नंदही बाबा कहे बोले, कब नंद बाबा को बाबा कह के बोलेगा, कब जननी कहे और कब माता कहकर मोहि ररे, मुझको ररेगा, मुझे पुकारेगा। कब मेरो आचरा गही मोहन, कब मेरो मेरा आचरा धोती का पल्लू गह पकड़कर मोहन, कब मेरा मोहन मेरा धोती का पल्लू गह पकड़कर जोई जोई कहे मुँह सो झगरे। जोई जोई, जब कोई शब्द जोई सोई, जो सो, जो कुछ भी कहकर कहकर मुँह सो झगड़े, मुझसे झगड़ेगा छोटी छोटी बातों पर, मुझसे मेरा धोती का पल्लू पकड़कर झगड़ा करेगा। कब धो तनक तनक कछु खाई है, कब धो, कब, तनक तनक थोड़ा थोड़ा, कछु खाई है कुछ खाएगा। जब एक ही शब्द दोबारा आता है और उसका अर्थ एक ही होता है तब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तनक तनक शब्द दोबारा आया है, पुनरुक्ति प्रकाश है। हाँ, अगर उस शब्द के अर्थ अलग अलग हों तो यमक हो जाता है। कब धो, कब, तनक तनक थोड़ा थोड़ा, कछु खाइए, कब थोड़ा थोड़ा कुछ खाना आरंभ करेगा। कब अपने कर सो मुख ही धरे, कब अपने कर सो, कर माने हाथ, सो माने से, मुख ही भरे, कब अपने हाथ से ही वह अपने मुख में भोजन भरेगा या अपने मुख, अपने हाथ से ही अपने मुख में भोजन देगा। ये कब अवसर आएगा। कब हंसी बात कहेगो मूसो, कब ऐसा होगा हंसी हंसकर बात कहेगो मूसो, मुझसे हंसकर बोलेगा। जा छवि ते दुख दूर हरे, जा छवि मेरे मोहन की, मेरे कृष्ण की इस छवि से, इस सुंदर रूप से दुख दूर हरे, मेरा दुख दूर हो जाएगा। श्याम अकेले आंगन छोड़े, माता यशोदा ने श्याम को, कृष्ण को अकेला आंगन में छोड़ दिया। आप गई कछु काज धरे, और आप माने स्वयं, कछु कुछ, काजू काम धरे करने के लिए, आपू काजू कछु ये ब्रज भाषा के शब्द हैं, ब्रज भाषा का पुटन में है। तो आप गई कछु काजू धरे, यही अंतर, यही इसी अंतर बीच में। अंधवाई, अंधवाई यानी एक अंधड़ उठियो, एक अंधर उठा, बवंडर उठा, गरजद गगन सहित गहरो, गरजत गर्जना हुई, गगन आकाश में, सहित गहरो आकाश में घोर गर्जना हुई।
सूरदास ब्रजलोग सुनति धुनि। सूरदास कहते हैं कि ब्रज के लोग उस धुन को सुनकर जो जहाँ थे वहीं पर सब अति ही डरे, सब अत्यधिक डर गए। इस तरह से ये पद हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला पद है, अगले पद को फिर गाएंगे, आप भी साथ में गाएं। अगला पद पढ़ते हैं। आज मैं गाय चराय वन जय हो, आज मैं गाय चरावन जय हो। वृंदावन के भांति भांति फल, अपने कर में कहीं हो, आज मैं गाय चरावन जई हो। छोटे बच्चों की इच्छा होती है कि वे सब काम वो करें जो बड़े कर रहे हैं। कृष्ण गाय चराने जाना चाहते हैं, तो उसी का चित्रण सूरदास इसमें करते हैं। आज मैं गाय चरावन जय हो, वृंदावन के भांति भांति फल, अपने कर में खई हो। ऐसी बात कहो जन बारे, देखो अपनी भांत। तनक तनक पग चले हो कैसे, आवत हुई है रात, आज मैं गाय चरावन जई हो। प्रात जात गई याले चारन, घर आवत हुए सांझ। तुमरो कमल बदन कुमलई है, रेंगत धाम हिमान। तेरी सो मोही घाम न लागत, भूख नहीं कछुनेक। सूरदास प्रभु कहो न मानत, पर्यो आपनी टेक। आज मैं गाय चरावन जय हो। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया आज तो मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति तरह तरह के फल अपने करते खइयो, अपने स्वयं के कर माने हाथ से खइयो में, वृंदावन के में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जो फल हैं उनको अपने हाथ से ही तोड़कर खाऊंगा। अपने हाथ से तोड़कर खाने का आनंद ही अलग है। ऐसी बात कहो जिन बारे, देखो अपनी भांति। तनक तनक पंख चले हो कैसे, आवत हो है राती। अब माँ यशोदा उनको समझाती हैं कि ऐसी बात कहो जनी बारे। बारे बारे का अर्थ है बालक या बहुत छोटे हो, बालक हो। ऐसी बात कहो जनी बारे, हे बारे, हे नन्हे कृष्ण, ऐसी बात जनी माने नहीं, कहो ऐसी बात मत करो। देखो अपनी भांति, देखो तो अपनी भांति, अपनी ओर देखो, आप बहुत छोटे हैं। तनक तनक पुनरुक्ति प्रकाश, तनक तनक पग, पग माने पैर। तनक तनक छोटे छोटे पैरों से चली हो कैसे, कैसे चल पाओगे, आपके पैर छोटे छोटे हैं, आप कैसे चल पाओगे। आवत हुई है राती, आवत आवत माने लौटते समय, हुई है हो जाएगी, राती रात्रि हो जाएगी। छोटे छोटे पैर हो, कैसे चलोगे, और धीरे धीरे चलोगे तो रात्रि हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चारण, घरे आवत है सांझ। प्रात जात बड़े सवेरे जात जाते हैं, गैया ले चारण गायों को चराने के लिए ले जाते हैं। घर आवत हुई है
सांझ, घर आते आते संध्या हो जाएगी, सांझ हो जाएगी। तुम्हरो कमल बदन कुम्हलैये, तुम्हरो तुम्हारा, कमल बदन कमल के समान वदन, वदन माने क्या होता है? जी नहीं, यहाँ वदन का अर्थ है मुख, वदन जिससे हम बोलते हैं। तो तुम्हारा कमल रूपी मुख कुम्हलैये। हाँ हाँ हाँ, आपका जवाब सही था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने वदन का अर्थ शरीर बताया था, उनका वदन का अर्थ यहाँ गलत था। तुमरो कमल वदन कुम्हलैये, तुम्हारा कमल रूपी शरीर कुम्हला जाएगा, रूपक अलंकार है। यानी मुख की तुलना कमल से की है, यानी मुख को ही कमल कहा है। कमल वदन यानी कमल रूपी मुख, तुम्हारा कमल रूपी मुख, कमल के समान कोमल मुख कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा। रेंगत घामहि मांझ, रेंगत, रेंगत माने धीरे धीरे चलते हुए, घामहि मांझ, घामहि धूप, मांझ बीच में, यानी धूप के बीच में या धूप में से रेंगते रेंगते धीरे धीरे चलते चलते तुम्हारा कमल रूपी मुख कुम्हला जाएगा। तेरी सो, अब कृष्ण अपना तर्क देते हैं। तेरी सो मोई घाम न लागत, हे मैया हो तेरी सौगंध, मोई सौ माने सौगंध, मोई मुझे घाम धूप न लागत, मैया हो तेरी सौगंध मुझे धूप नहीं लगती, भूख नहीं कछु नेक, और भूख भी कछु थोड़ी सी भी नेक नहीं है, कुछ भी भूख भी नहीं लगती और ना धूप लगती है। सूरदास प्रभु कहो न मानत, सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण कहो कहना न मानत, नहीं मान रहे हैं। पर्यो अपनी टेक, अपनी टेक पर, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब तो ये आपका हो गया, इसको फिर आप सुरलय के साथ गाएंगे। काव्य सौंदर्य में बता दें, भाषा मधुर कोमल ब्रज भाषा है, रस है, माधुर्य गुण है, अलंकार मैंने बताए थे, रूपक तो है ही, तनक तनक में पुनरुक्ति प्रकाश है, वात्सल्य में बाल रूप का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अब आगे चलते हैं, अगला पद। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तुहारे सुत की, माया करत ही रहियो, संदेशो देव की सो कहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आबे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़े ते, माखन रोटी भावे, संदेशो देव की सो कहियो। तेल उपटनो आरुता तो जल, ताहि देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, संदेशो देव की सो कहियो। सूरपथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़ो रहते उर सोच, मेरो अलख लड़े तो मोहन, हुई है करत संकोच, संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। इसको इसी तरह सुर और लय में आप गाएंगे, वीडियो को रोककर, इसके बाद व्याख्या को समझेंगे। माँ के लिए बालक कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उस
का जो दुलार होता है वह ज्यों का त्यों ही रहता है, वह उसे उतना ही छोटा ही बच्चा समझती है। कृष्ण बड़े हो गए हैं, मथुरा पहुंच गए हैं, मथुरा से लौट के नहीं आ रहे हैं। एक संदेश वाहक से माता यशोदा संदेशा भेजती हैं कृष्ण की माँ देवकी के लिए। उसमें वात्सल्य का, एक माँ के हृदय की कोमलता का भाव निहित है। यशोदा कहती हैं, संदेश हो देवकी सो कहियो, हे पथिक देवकी से मेरा ये संदेशा कह देना, मैसेज कह देना, मेरी ये बात उन तक पहुंचा देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, यद्यपि वैसे तो धाय पालने वाली माँ, तिहारे तुम्हारे सुत की, धाय माँ वह माँ होती है जो किसी बच्चे को पालती है, जो जन्म नहीं देती। हो तो धाय तिहारे सुत की, यद्यपि मैं तुम्हारे सुत, सुत माने पुत्र, पुत्र की पालने वाली माँ हूं। मया करत ही रही हो, फिर भी मेरे मन से यह विचार आ रहे हैं कि आप उसके ऊपर मया, प्रेम, दुलार करत ही रही हो, आप उस पर दुलार करते रहना, प्रेम करते रहना। यद्यपि टेब तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे, यद्यपि चूंकि आप जन्म देने वाली है, यद्यपि वैसे तो टेब, टेब माने हठ या आदतें, तुम जानती उनकी, आप भी उनकी आदतों को जानती होगी। तऊ मोही कहे आवे, तऊ फिर भी मोही मुझे कहे आवे, कहना ही पड़ रहा है। यद्यपि आप उनकी आदतों को जानती होगी, लेकिन फिर भी मुझको यह कहना ही पड़ रहा है। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, सुबह होते ही, प्रातः माने सुबह, होत मेरे लाल लड़ते, मेरे बड़े लाड़ माने प्यार से लड़े थे, भरे हुए मेरे लाड़ले दुलारे मोहन को माखन रोटी, माखन रोटी के साथ माखन भावे, पसंद है, अच्छा लगता है। सुबह होते ही मेरे मोहन को माखन रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। यही नहीं, तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देखी भज जाते, जैसे ही नहाने के लिए तेल लाते हैं, उपटन लाते हैं, तातो जल गर्म पानी लाते हैं, तातो माने गर्म, ताही देखी, ताही उसे देखी, देखकर भाजी जाते, भाग जाते हैं। जैसे ही कृष्ण देखते हैं कि माँ उपटन लाई हैं, तेल लाई हैं, अरु माने और, तातो जल गर्म पानी ला रही हैं, ताही उसे देखी भाजी जाते, तुरंत चुपके से भाग जाते नहाने से बचने के लिए। फिर क्या करती हैं? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, पुनरुक्ति प्रकार, जोई जोई जिस जिस चीज को मांगत वो मांगते हैं, सोई सोई देती, वही वही मैं देती जाती हूँ। क्रम क्रम कारी के, क्रम क्रम बड़े धीरे धीरे कारी के, बड़ी अनुनय विनय करने के बाद नहाते नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रहने दिन, बड़ो रहतो और सोच। माँ यशोदा पथिक से कहती हैं, राहगीर से कहती हैं, जिससे वो संदेशा भेज रही हैं, सूर पथिक सुन। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि हे पथिक सुनो तो, मोही मुझे रैन दिन, रैन माने रात, दिन माने दिन, मुझे रात दिन बढ़ियो बहुत रहत रहता है, उर माने हृदय, सोच, चिंता। हे पथिक सुनो, मुझे रात दिन एक बात की बड़ी चिंता रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हुई है करत संकोच। मोरो अलक लड़े तो, मेरा बहुत लाड़ला, लड़े तो माने लाड़ला, प्यारा, दुलारा मोहन कृष्ण हुई है करत संकोच,
वहाँ पहुंचकर संकोच करता होगा। इसीलिए हे पथिक संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा ये संदेशा देवकी से कह देना कि मैं यद्यपि तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, पालने वाली माँ हूँ, फिर भी आपको यह संदेशा उनके पास देना है। तो इस तरह से ये आपका तीनों पद हो गए। अब इसके बाद इस वीडियो के साथ हम पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। तो इन प्रश्नों के 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ पढ़ने के बाद देने हैं और उसके बाद हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 1 टाइप करके GH लिख के 6 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपसे बने वह फीडबैक के रूप में देखना है। 1 2 3 4 5 6 जितने उत्तर बने उतने आपको लिख के मैसेज करने हैं। तो इस तरह से आपका ये पाठ हो गया। आप अपना फीडबैक हमें दें ग्रुप के माध्यम से। प्रयास ये रहेगा कि सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए भी जल्दी से जल्दी आपके वीडियो डालते रहें। जय हिंद।